हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं पॉडकास्ट जल्दी जल्दी बना रही हूँ क्योंकि आप लोग बोलते हो बहुत लेट हो जाती हो दीदी, बहुत ज़्यादा ही। तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा जल्दी आपको पॉडकास्ट मिले। तो बात करने वाले हैं आज हम देवरानी वर्सेस जेठानी के बारे में। और हमारे यूट्यूब पर ना 2 देवरानी वर्सेस जेठानी हैं, एक तो निक्की कामिनी और दूसरी है हमारी जगत दीदी और उनकी देवरानी साहिबा। तो 2 कंट्रोवर्सीज़ हैं ये अलग अलग, लेकिन आज हम इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं देवरानी वर्सेस जेठानी, यानी कि जगत दीदी वर्सेस उनकी देवरानी साहिबा। तो भाई जगत दीदी और उनकी देवरानी के बीच की कंट्रोवर्सी किसी से छुपी नहीं है। अब जो देवरानी साहिबा हैं उन्होंने लाइव की थी जिसको मैंने डिस्कस नहीं किया था, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसमें ऐसी ऐसी बातें खुलकर सामने आई हैं क्योंकि हम लोग भी रिएक्शन बनाते हैं पर हम लोगों का ध्यान चारों तरफ उतना नहीं रह पाता है। जैसे कि मैं मेनली बात करती हूँ लप्पू लप्पी, और जगत दीदी अगर कुछ ऐसा वीडियो डालती हैं तो उस पर दूसरी जगह तक हम उतना नहीं पहुंच पाते हैं। किस रिएक्शन चैनल वाले ने क्या बोल दिया या कौन किसका पीआर है या किसने क्या बोल दिया, जब कभी यहाँ वहाँ से हमारे पास आ जाता था तो हम बात कर देते थे, लेकिन कई बार हम लोगों तक चीज़ें नहीं भी पहुंचती हैं। और आजकल तो मैं इंस्टाग्राम छोड़ चुकी हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम है मुझे इंस्टाग्राम चलाने से, मैं नई आईडी के साथ दोबारा से कम बैक करूँगी। और अभी मैं थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ इसलिए मैंने फिर उसको हटा ही दिया कि वैसे भी मुझे नई आईडी ही बनानी पड़ेगी कुछ भी करने के लिए, तो चीज़ें मुझ तक उतनी नहीं आ पा रही थी। लेकिन कल जो देवरानी साहिबा ने चीज़ें बताई हैं भाई साहब, मतलब फ्यूज़ उड़ गए, फ्यूज़। भाई क्या बातें होने लगती हैं वाईटी के ऊपर, कैसी कैसी बातें होने लगती हैं। कुछ भी गंद डालना है वाईटी के ऊपर, ऐसा मतलब कुछ भी नहीं है, बस बिना हड्डी की ज़बान है, आओ हिलाओ चले जाओ, ऐसा ही चल रहा है। देखो इस वाले मैटर में कहीं ना कहीं मैं उनकी देवरानी साहिबा को सपोर्ट करती हूँ, जगत दीदी को नहीं। तो जो लोगों को जगत दीदी से है कि भाई जगत दीदी के लिए वो नहीं सुन सकते हैं तो वो लोग छोड़ सकते हैं ये वाला पॉडकास्ट यहीं से। बाकी जितने लोग भी हैं जो मुझे रेगुलर बेसिस पर सुनते हैं और मेरा पॉडकास्ट पसंद करते हैं, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, 10K की फैमिली पहुंचा दो यार। मतलब इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हम 10K तक नहीं पहुंच पाए हैं। कष्ट होता है, कष्ट बहुत ज़्यादा कष्ट होता है ये सोचकर मुझे, है ना। और वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि बाद में आप लाइक करना भी भूल जाओगे। तो कल आई देवरानी साहिबा लाइव करने का उद्देश्य ये था कि बहुत सारे लोगों के सवालों का जवाब देना था। कंट्रोवर्सी दोबारा से हरी हुई थी। कंट्रोवर्सी दोबारा से हरी कब से हुई थी? जब से जगत दीदी ने लाइव की थी और एक मुद्दा क्रिएट हुआ था कि जगत दीदी ना अपने पति की पुण्यतिथि के दिन उनको भूल गई। और उसके बाद क्या हुआ कि जगत दीदी की सब ने इंक्वायरी बैठाई, सब व्योमकेश बख्शी बन गए और सब ने जो है जगत दीदी की पूरी प्रोफाइल का, पूरा वाईटी का अकाउंट, पूरे जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स थे खंगाल डाले और उनके लास्ट ईयर तक की पोस्ट पर पहुंचे जहां उन्होंने पुण्यतिथि की बात की थी, सब कुछ किया। लोगों का ऐसा मानना था कि जो देवरानी साहिबा हैं, जो कि मतलब जगत दीदी को सपोर्ट करते हैं, उनका ऐसा मानना था कि जो देवरानी साहिबा हैं वो जानबूझकर पोस्ट डाली थी उनके पति की पुण्यतिथि की, मतलब जगत दीदी के पति की पुण्यतिथि की, ताकि जगत दीदी ट्रोल हों, क्योंकि जगत दीदी ने वो पोस्ट नहीं डाली थी। अब जगत दीदी तो दुविधा में थी, देखा जाए तो दुविधा में थी, क्योंकि अगर वो डालती हैं तो उनको हेट मिलेगा कि भाई तूने तो ये सब किया है और अब जो है तुम अपने पति की फ़ोटो डालकर सिंपैथी लेना चाहती हो। तो अगर वो डालती तो उन्हें गाली पड़ती, नहीं डाली है तो भी पड़ रही है। अब ये सिचुएशन क्रिएट करने वाला कोई और तो है नहीं, इस सिचुएशन को क्रिएट करने वाली खुद जगत दीदी हैं, तो जगत दीदी को सुनना भी पड़ेगा। इसमें हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, हम ना तो ऑडियंस को ब्लेम कर सकते, ना ही रिएक्शन चैनल वालों को ब्लेम कर सकते हैं। अगर जगत दीदी ने फ़ोटो नहीं डाली है और जगत दीदी ये कहती हैं कि अगर मैं डाल देती तो भी आप सुनाते, नहीं डाल रही हूँ तो भी आप सुना रहे हो, तो इसमें सुनाने वाले की नहीं, करने वाले की गलती है ना। आपने ऐसी गलती ना की होती, आपको नहीं सुनने को मिलता। अब ये तो चलेगा, कुछ टाइम तक तो चलने वाला है ना, तो वो तो चलेगा ही चलेगा, उसमें किसी का जोर नहीं है। तो जगत दीदी ने क्या किया, वो जो लास्ट ईयर इन्होंने वीडियो वगैरह जो भी अपलोड किया था वो उन्होंने प्राइवेट कर दिया है। ऐसा कई लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताया कि जगत दीदी ने फिर वो वीडियो ही प्राइवेट कर दिया। मतलब जगत दीदी को इतनी मिर्ची लगी कि पहले तो जगत दीदी ने कहा कि आप लोग झांक ताक कर रहे हो, मेरी आईडी में एक साल पीछे तक जा रहे हो, तो मैडम आप 1 साल के पीछे के वीडियोस पहले ही प्राइवेट कर देते, डिलीट कर देते, या अनलिस्टेड में आप शेयर करो, किसी तक ना पहुँचे, ना यूट्यूब को पता चले, ना ऑडियंस को पता चले। भाई आप लोग जो करते हो वो ऑडियंस को बताकर ही तो करते हो, तो ऑडियंस को तो पता चलेगा ही चलेगा। अब देखो नई ऑडियंस है वो पीछे जाकर देख रही है, और जो नई ऑडियंस नहीं है वो तो सारे जानते ही है ना। जैसे कि आपने कहा कि आप कभी भी डालते ही नहीं थे वो पोस्ट, आप लेट लतीफ़ व्लॉग डालते थे क्योंकि इस टाइम पर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती थी, आप एक अलग जोन में चले जाते थे, ब्ला ब्ला, आपने बहुत कुछ बोला, ये सब आपने बोला। लेकिन जो लोग आपको पहले से जान रहे हैं, जो आपको बहुत पहले से देख रहे हैं, उन्होंने आकर आपकी रियलिटी बता दी। होता ये था इनकी पुण्यतिथि के टाइम के, इनके हस्बैंड की पुण्यतिथि के टाइम के आसपास, जो दीदी जी हैं, जो भी इनके खासम खास क्रिएटर्स थे, जो इनकी चाटुकारिता में लगे रहते थे, आप तो जानते ही हो ना,
बहुत सारे लोग थे, कभी इनको पायल पहनाते थे, कभी इनके चरण अपने सिर से लगाते थे, कभी इनको देवी का दर्जा देते थे, इनसे आशीर्वाद लेते थे। तो ऐसी ऑडियंस भी थी और ऐसे इनके कुछ को क्रिएटर्स भी थे। तो वो क्या करते थे कि जगत दीदी के हस्बैंड की पुण्यतिथि के टाइम पर वो डाला करते थे पोस्ट। उस पोस्ट को जगत दीदी शेयर किया करती थी, बकायदे उनको मतलब जो भी चीज़ें हैं वो लिखा करती थी। तो ये सब तो वो करती थी, भले ही वो व्लॉग शेयर नहीं करती थी, व्लॉग 1-2 दिन बाद डाल देती थी या बीमार पड़ जाती थी, कुछ भी थी, लेकिन सोशल मीडिया पर वो एक्टिव रहती थी। वो इंस्टाग्राम पर ऐसे पोस्ट वगैरह शेयर किया करती थी, ऐसा वो किया करती थी। तो जगत दीदी ने सबको मैनिपुलेट फिर से करने की कोशिश की, और ये क्रिएटर्स हमेशा ऐसा करते हैं। कोई भी क्रिएटर हो वो हमेशा ये करता है, उसे ये लगता है कि जो अभी रिसेंट कंट्रोवर्सी हुई है उससे बहुत ज़्यादा नए सब्सक्राइबर्स आए हैं, बहुत ज़्यादा नई ऑडियंस आई है, तो हम अगर इस तरीके की बातें करेंगे तो ये जो नई ऑडियंस है वो मैनिपुलेट हो जाएगी। हमेशा ऑडियंस के साथ ना ट्रांसपेरेंसी ये लोग नहीं रखते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उनको मैनिपुलेट करते हैं, और ये हर एक क्रिएटर का काम है, और फिर उतरते हैं गंद से गंद में। अब देवरानी साहिबा को भी कहीं ना कहीं इन्होंने अपने लाइव में टॉन्ट किया था, जगत दीदी ने टॉन्ट किया था कि वो मेरे पति हैं, मेरे मतलब तुम लोग होते कौन हो। अब देखो, आप चाहे उनसे लाख रिश्ते तोड़ लो, लेकिन पति की वजह से आपका उनसे रिश्ता है ही है, और अगर आप उनसे एक बार के लिए रिश्ता तोड़ दो, आप वहाँ आना जाना बंद कर दो, वो सब चल भी जाएगा, लेकिन उनका बेटा था, उनके परिवार का वो सदस्य था। और क्योंकि जो देवरानी साहिबा हैं उनके हस्बैंड ने सारा क्रियाक्रम किया था, क्योंकि बेटा करता है या तो छोटा भाई करता है, घर में जो पुरुष अवेलेबल होते हैं वही करते हैं, है ना। कहीं कहीं 5 लोग मिलकर करते हैं, वो बहुत सारी अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, पंडित जी के कहे अनुसार चीज़ें होती हैं। तो जो लोग ये करते हैं क्रियाक्रम या जो भी चीज़ें की जाती हैं, जो भी कहा जाता है कि ये रीति रिवाज हैं, तो उसको आगे तक उस चीज़ को करना ही करना होता है। और देवरानी साहिबा ने भी पहली बार पोस्ट नहीं डाली थी, हर साल वो भी पोस्ट डालती हुई आ रही थी, लेकिन इस बार मिर्चियाँ इसलिए लगी क्योंकि इस बार जगत दीदी नहीं डाल रही थी पोस्ट, और देवरानी साहिबा ने डाल दिया। वो देवरानी साहिबा ने डाल दिया जिन्होंने कुछ दिन पहले ये ऐलान कर दिया था कि भाई मैं फैमिली व्लॉगिंग छोड़ रही हूँ वाईटी के ऊपर, क्योंकि जब जब उन्होंने फैमिली व्लॉगिंग की है तब तब उन्हें गालियाँ पड़ी हैं जगत दीदी के जो भी सपोर्टिंग चैनल्स हैं या जो भी मतलब उनकी सपोर्टिंग ऑडियंस है उनके साइड से। तो इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया था कि शायद अब थोड़ी ट्रोलिंग रुक जाएगी, और बहुत सारी ऐसी बातें उठी थी जो देवरानी साहिबा ने बताई हैं कि ये तक बातें की जा रही थी कि जो जगत दीदी हैं उनके जैसे ही हस्बैंड गए थे तो 10 दिनों बाद ही देवर की नज़रें खराब हो गई थी, देवर नज़रें डालने लगा था जगत दीदी के ऊपर। अब ये अपने आप में बहुत बड़ा एलिगेशन है, और ये छोटा मोटा नहीं है, और ये साफ़ सुथरा नहीं है, बहुत गंद है ये। और इस तरीके के एलिगेशंस भाई मैं कभी सपोर्ट नहीं करती हूँ। अगर ये रियल है तो रियल बंदे को आकर सामने आकर विद प्रूफ्स चीज़ें रख देनी चाहिए। और एक बात और है कि ये सब प्रूफ्स वाईटी पे रखने से या वाईटी पर बोल देने से कुछ नहीं होता है। आप किसी को बदनाम करने का यहाँ पर टैक्टिक्स कर रहे हो, अगर वाकई में आपके साथ कुछ चीज़ें हुई हैं, आपके साथ गलत हुआ है, तो सिंपल इसका मेथड है कि आप जाकर पुलिस कंप्लेंट करिए, केस करिए, लीगल जाइए कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। हर एक चीज़ वाईटी पर गंद डालने के लिए प्रयोग की जाती है, किसी को सिंपैथी दिलाने के लिए, किसी को व्यूज़ दिलाने के लिए हमेशा वाईटी पर गंद डालना है। और इसके लिए भी मुझे लगता है रूल्स एंड रेगुलेशंस अब आने चाहिए, क्योंकि बहुत गंदा हो रहा है। आप कोई चीज़ वाईटी पर क्यों रखते हो? डॉलर्स कमाने के लिए या सिंपैथी कमाने के लिए? सिंपैथी भी क्यों कमानी है? क्योंकि सिंपैथी के इज इक्वल टू डॉलर्स, है ना, ज़्यादा व्यूज़ ज़्यादा डॉलर्स। तो वो सब चीज़ें जो करते हैं ये लोग, गंदगी में उतरते हैं, वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और जब इस तरीके की बातें वाईटी पर चल रही हों तो सामने आकर लोगों को इसमें क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। क्या जगत दीदी के कानों तक ये बातें नहीं पहुंची होंगी? जगत दीदी के कानों तक छोटी छोटी सी क्लिप्स पहुंच जाती हैं, एडिट करके उनके सामने वीडियोस पहुंचा दिए जाते हैं कि आपकी बेटी के बारे में ये बोला, आपके बारे में ये बोला, फलाना ये बोल रहा है, ढिमाका ये बोल रहा है। तो क्या जगत दीदी तक ये नहीं पहुंचा होगा कि आपके देवर के ऊपर ये एलिगेशंस लग रहे हैं कि उनकी नज़रें आपको लेकर ख़राब हो गई थी? मतलब देहांत के कुछ ही दिनों बाद, 10 ही दिनों बाद कैसे आप लोग मतलब ये सब चीज़ें जो है सुन लेते हो, और इसकी सफाई देने आपको लगता नहीं है ज़रूरी, समझते नहीं हो आपकी ये दो। मतलब एटलीस्ट आप ये तो कह सकते थे कि भाई लड़ाई झगड़ा अपनी तरफ है, लेकिन गंद में मत जाइए, ये सब मत फैलाइए, कुछ भी बातें मत फैलाइए। लेकिन नहीं, इनको तो मज़ा आ रहा है ना, क्योंकि किसी का डिफेमेशन हो रहा है। क्योंकि जगत दीदी के अकॉर्डिंग जगत दीदी पहली यूट्यूबर हैं उस घर की, तो उनके अलावा कोई और व्लॉगिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि वाईटी तो फिर सबका वो हो जाता है ना, पर्सनल प्रॉपर्टी हो जाती है, फादर की, मदर की, है ना।
तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत गंदी लगी जो मैंने कल सुनी है देवरानी साहिबा के उसमें। और देवरानी साहिबा ने ये भी बोला है कि अब वो व्लॉगिंग करेंगी, क्योंकि जब वो व्लॉगिंग नहीं कर रही थी उसके बाद भी गंदगी रुकी नहीं, बाकायदे ट्रोलिंग उनकी भी हो रही थी और जगत दीदी की भी हो रही थी। हाथ जोड़कर उन्होंने ये भी बोला कि भाई अब मैं व्लॉगिंग करूंगी, और अगर आप लोगों को ये लगता है कि मेरी वजह से जगत दीदी की ट्रोलिंग हो रही है तो मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ कि उनकी ट्रोलिंग ना करिए, उनकी ट्रोलिंग ना करिए, ये बोलकर वो गई हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ जवाब दिए हैं, जैसे कि कुछ टॉन्ट भी वो कर रही थी, जानबूझकर घुमा फिरा कर जो वो बातें कर रही थी समझ में आ रहा था कि जगत दीदी के लिए है। और उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदारी निभा रही हूँ अपने सास ससुर की, अपने माँ बाप की, सबकी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पैसे कमा कर उनको पाल रही हूँ। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि भाई मैं खाना बनाकर तो दे रही हूँ। तो वो कहीं ना कहीं लगा कि वो जगत दीदी को एक टॉन्ट था। बट ये टॉन्ट वगैरह चलते हैं भाई, ये जो बड़े बड़े गंदे गंदे एलिगेशंस लगते हैं उन पर तो आना चाहिए। और हाँ, देवरानी साहिबा ने एक और बात करी कि जब से कंट्रोवर्सी हुई है, या मतलब खींचों के लिए लेकर इनको बोला जाता है या चीज़ों को लेकर, जब से ये एक पैनल पर चली गई हैं जो कि बोला जाता है कि लप्पू का पीआर चैनल है, तो वहाँ पर ये गई हुई थी। तो इनका कहना है कि मैं 1 साल पहले जो मुझ पर एलिगेशंस लगे थे, या मुझ पर मतलब 1 साल या 2 साल जो भी जगत दीदी ने एलिगेशंस लगवाए थे, धमकी दी गई थी उनके साइड से। उन्होंने फ़ोन लगाकर जगत दीदी के बिहाफ पर इनको धमकी दी थी कि व्लॉग करना बंद कर दो और ये सब मत करो, ये मत बोलो, वो मत बोलो करके। तो वो उसके लिए उनके पैनल पर चढ़ गई थी। काफ़ी लोगों का सवाल है कि तब क्यों नहीं गई, या फिर आपने फ़ोन कॉल पर बात नहीं की। तो हर किसी का देखो बिहेवियर पैटर्न अलग होता है। कोई गुस्सा हो जाता है ना, तो फ़ोन वोन कॉल वॉल कुछ नहीं उठाता है, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा वो हो जाती है ना कि भाई इसने जो है गंद डाली थी, इसने मुझे धमकाया था, इसने मुझे गलत बोला था, तो मैं तो इस पर फ़ोन पर इससे बात नहीं करूँगी या इससे मैं सॉर्ट आउट नहीं करूँगी। लेकिन जब सामने से बंदा आपसे माफ़ी मांगने लगे या ऑन लाइव बोलने लगे कि हाँ मुझसे गलती हुई थी, मैंने इसके कहने पर इसको बातें सुना दी थी, तो जब ऐसी बातें होने लगती हैं तब फिर इंसान का एक मन होता है कि चलो जाते हैं और लाइव पैनल पर बात कर लेते हैं। तो उसमें कोई बड़ी डील नहीं है, है ना। ये नहीं है कि हर किसी का एक ही बिहेवियर पैटर्न हो। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पर। बाकी वॉशरूम वाली चीज़ को लेकर उन्होंने क्लियर नहीं किया है। शायद वो कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन आधे में रुक गई हैं। हुआ ये था कि एक एलिगेशन और लगा था कि जो जगत दीदी हैं जब वो वॉशरूम से निकलती थी तो कोई भी वो वॉशरूम यूज़ नहीं करता था, बाथरूम वगैरह यूज़ नहीं किया जाता था। तो उस पर जो है देवरानी साहिबा ने ये आंसर दिया था कि हमारे घर में एक ही बाथरूम है, और उसके बाद वो रुक गई थी। अब वो रुकी क्यों थी, शायद वो कमेंट सेक्शन पढ़ने लगी, क्योंकि दिमाग भी डाइवर्ट होता है या जो भी चीज़ें हैं। तो शायद मुझे लगता है वो ये कहना चाह रही थी कि हमारे घर में एक ही बाथरूम है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम यूज़ ना करें, हमें तो यूज़ करना ही पड़ेगा ना। मतलब ये जो बातें थी वो शायद गलत थी, ये कहना चाह रही थी, या फिर वो कुछ और कहना चाह रही थी। वो बात क्लियर नहीं है, तो उसको मैं ज़्यादा मतलब इधर पर नहीं उठाऊंगी। बाकी उन्होंने जो बताया कि उनके जो पति हैं उन्होंने ही उनके भाई का सब कुछ किया है, तो तर्पण करना, जल चढ़ाना वगैरह जो भी होता है, जो भी रीति रिवाज है, वो हर साल परफॉर्म करती आई हैं और हर साल पोस्ट डालती आई हैं। लेकिन इस साल मुझे फालतू में ट्रोल कराया गया, और जब मुझे ट्रोल होना ही है, चाहे मैं वाईटी पर हूँ और चाहे ना हूँ, तो फिर मैं अब खुलकर आऊँगी, व्लॉग्स बनाऊँगी। ये सब वो कल बोल कर गई हैं। फिलहाल के लिए मुझे तो यही लगता है कि देवरानी साहिबा ने कुछ गलत नहीं किया है। बाकी आप लोगों के जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।